नेताजी के बाद ये पहला चुनाव है और सपा से डिम्पल यादव उम्मीदवार हैं। मैनपुरी के लोग भाजपा को जवाब देंगे। वहीं अगर भाजपा प्रत्याशी की बात करें तो भाजपा ने रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी लोकसभा में शाक्य मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। यादव मतदाता के बाद शाक्य मतदाताओं की संख्या आती है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मैनपुरी और नेताजी लंबे समय से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। स्वाभाविक तौर से यह चुनाव सपा के नाम पर लड़ने जा रही है। कभी सपा में रहे भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य को शिवपाल यादव का करीबी माना जाता है। दूसरी तरफ शिवपाल यादव की भूमिका सपा को लेकर संदेह के घेरे में रही है। ऐसे में जसवंत नगर विधानसभा, जहां से शिवपाल यादव विधायक हैं, वहां मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। इस पर सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, रघुराज शाक्य चाचा के करीबी हैं तो समाजवादी पार्टी के भी करीबी हैं। उनकी जो भी पहचान है वो समाजवादी पार्टी के और नेताजी की देन है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई लोकसभा की सीट मैनपुरी में होने जा रहे लोकसभा का उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल है। ऐसे में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का कहना है कि पूरा परिवार एक है, साथ ही मैनपुरी की जनता हमारे साथ है। प्रत्याशी डिम्पल यादव को रिकॉर्ड मतों से जिताकर मैनपुरी की जनता नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम करेगी। प्रत्याशी घोषित कर दिया रघुराज शाक्य मतदाताओं की संख्या भी काफी है। कैसी चुनौती पेश कर सकते हैं रघुराज शाक्य और क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की? देखिए, बीजेपी से किसी न किसी को आना था, आज आ गए। इन चीज़ों का या बीजेपी उम्मीदवारी का कभी भी मैनपुरी के लोगों ने के ऊपर कोई असर कभी पड़ा नहीं और इस चुनाव में भी नहीं पड़ने जा रहा है। और ये चुनाव जब आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। ये चुनाव जब आदरणीय नेताजी के न रहने के बाद पहला चुनाव है और उम्मीदवार जहाँ डिम्पल जी हैं, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैनपुरी के लोग बीजेपी को जवाब देंगे और डिम्पल जी को ऐतिहासिक जातिगत आंकड़े को देखते हुए रघुराज शाक्य को कैसा प्रत्याशी आप मानते हैं? बीजेपी ने जिसको अपना प्रत्याशी जाति समीकरण को देखते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोग नेताजी को जाति बंधन में कैसे बांध सकते हो। इस मैनपुरी के रिश्तों को कभी आप जाति बंधन में नहीं बांध सकते। और नेताजी ने कभी कोई जाति, धर्म, मजहब देख के नहीं, बल्कि इंसानियत और ज़रूरत और गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने का हर पल काम किया। वही संस्कार नेताजी ने समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी में कूट कूट के भरे। और इसलिए यहाँ के लोग, मैनपुरी के लोग, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग, हर व्यवसाय से जुड़े लोग महसूस करते हैं कि मैनपुरी नेताजी की है और आदरणीय डिम्पल जी को, नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए ऐतिहासिक वोटों से जिता। मैनपुरी का उपचुनाव है, पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी नेताजी के नाम पे लड़ने जा रही है। स्वाभाविक है। मैनपुरी और नेताजी और मैनपुरी आज से नहीं, मैं समझता हूँ पिछले कई दशकों से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नाम रहा है। जब नेताजी सदन में खड़े हुए हैं तो नेताजी के नाम के सामने हमेशा मैनपुरी रहा है। और यही नहीं, नेताजी ने अपनी बीमारी की हालत में भी उनको मैनपुरी की तरक्की की, मैनपुरी के लोगों की हर पल चिंता रही है। मैनपुरी के लोग इस बात को महसूस करते हैं क्योंकि नेताजी का नाम जुड़ चुका है। नेताजी के लेकर चुनाव में आप मैदान पे आ गए हैं, तो ये बहुत बड़ी समाजवादी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल रहेगा। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि पूरा परिवार एक होकर चुनाव लड़ेगा या उसमें कुछ मतभेद सहयोग रहेगा? डिम्पल जी को सबका, जो हम परिवार में उनसे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद, जो हम लोग छोटे लोग हैं जो भी सहयोग कर सकते हैं, और हम परिवार के लोग क्या, पूरे मैनपुरी की जनमानस और नेताजी ने मैनपुरी को परिवार माना है। मैं कह सकता हूं कि नेताजी 3-3 पीढ़ियों के लोगों को एक साथ जानते थे। एक साथ 3-3 पीढ़ी के लोग अलग अलग तरीके से नेताजी से मिलते थे। कोई उनसे भाई के तौर पे मिला, कोई उनसे ताऊ और चाचा के तौर पे मिला, कोई उनसे बाबा नाती के तौर पे लोग मिले। तो वो रिश्ते हैं नेताजी के मैनपुरी के साथ। सबसे बड़ी चीज़ एक निकल के आ रही है, जो बीजेपी ने कैबिनेट घोषित किया है, वो बताते हैं चाचा का बहुत बेहद ही करीबी था, तो हो सकता है जसवंत नगर विधानसभा को कोई इफेक्ट डाल सकते हैं। पूरे मैनपुरी की जनमानस और नेताजी ने मैनपुरी को परिवार माना है। मैं कह सकता हूं कि नेताजी 3-3 पीढ़ियों के लोगों को एक साथ जानते थे। एक साथ 3-3 पीढ़ी के लोग अलग अलग तरीके से नेताजी से मिलते थे। कोई उनसे भाई के तौर पे मिला, कोई उनसे ताऊ और चाचा के तौर पे मिला, कोई उनसे बाबा नाती के तौर पे लोग मिले। तो वो रिश्ते हैं नेताजी के मैनपुरी के साथ। सबसे बड़ी चीज़ एक निकल के आ रही है, जो बीजेपी ने कैबिनेट घोषित किया है, वो बताते हैं चाचा का बहुत बेहद ही करीबी था, तो हो सकता है जसवंत नगर विधानसभा को कोई इफेक्ट डाल सकते हैं। जब समाजवादी पार्टी में थे तो सबके करीबी थे।
अब मैं जिस दल से आए हैं। समाजवादी पार्टी में थे तो करीबी थे। उस बात को क्या कहना। उनकी राजनीति की शुरुआती समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव इटावा से शुरू होकर देश की संसद होते हुए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा होते हुए आज उनकी जो भी पहचान है वो समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेताजी की देन है। क्या वो समाजवादी वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं? जिस तरह आप बता रहे हो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। हो सकता है आपकी नज़रों में वो नेताजी से भी बड़े हो गए हों। नहीं, हो सकता है अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जी, समाजवादी वोटर एक वोटर नेताजी से दिली लगाव रखने, और समाजवादी नहीं, आपने सैफी में देखा हर दल के लोगों ने नेताजी के प्रति जो भाव व्यक्त किया है, और ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल नामांकन के बाद जो लिखा है वो यही लिखा है कि जिस तरह से नेताजी के प्रति लोगों ने भाव व्यक्त किया है उसी तरह का सहयोग ऑलरेडी डिम्पल जी को मिलेगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यकीन है, भरोसा है।